आपको मालूम ये कानून क्या है? दुनिया में ऐसा कानून कहीं पर भी नहीं है। दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल होता। हम भी चाहते टेररिज्म का खात्मा, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंसान की लिबर्टी, एक इंसान की आजादी, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, उसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। अमेरिका में अगर किसी को पकड़ा जाता है उस वहां के कानून में, तो जेल में बमुश्किल 8 दिन रख सकते, डिटेंशन में। बर्तानिया में 28 दिन, रशिया में 5 दिन, उसके बाद कोर्ट में पेश करते। यहां पर क्या मालूम आपको, कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया कि डिटेंशन पीरियड खुद 120 दिन, 120 दिन। कोटा में कानून था, अगर कोटा गलत इस्तेमाल हुआ तो उसमें गुंजाइश थी कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वो सस्पेंड भी हो सकता था। कांग्रेस ने, हजरत कांग्रेस ने, मिस्टर चिदम्बरम ने वो सेक्शन को उड़ा दिया। अब अगर कोई पुलिस का ऑफिसर यूएपी एक्ट में किसी को पकड़ता है और वो 10-12 साल के बाद जेल से निकलता है, तो उस पुलिस ऑफिसर ने जिस पुलिस ने केस बुक किया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। कोटा में था, एक कश्मीर का बच्चा राजस्थान में कोई जेल में था, 11 साल के बाद निकला। 11 साल के बाद निकलकर जब कश्मीर गया तो मालूम तो था कि अम्मा का इंतकाल हो गया, तो अम्मा की खबर पर गया और जाकर अम्मा की खबर पर लेट कर रोया कि अम्मा मेरा कौन इस्तकबाल करेगा। ये कानून ये लोग बनाए। 12-12 साल, 8-8 साल, 6-6 साल बर्बाद जिंदगी। अब मिस्टर मोदी आकर बोले कि बात तुम बनाए, तो मिस्टर मोदी बोले मैं तुमसे बड़ा कानून बना दूंगा। मोदी तो अब आप देख रहे ना कि ट्रंप ने उनको फादर ऑफ द नेशन बोल दिया, पप्पा ऑफ द नेशन बोल दिया, डैडी ऑफ द नेशन बोल दिया। ये अजीब मामला है। ट्रंप भी बड़ा जोकर है, जोकर में अहमक है, जाहिल है, हिंदुस्तान को नहीं जानता, महात्मा गांधी की कुर्बानी से वाकिफ नहीं है ट्रंप। ये खाली औरतों की तरफ नजर लगा के देखते रहता है, गिद्ध की तरह। इसके बहुत कहानियां हैं रंगीले, अभी देखना। इन्हों बोल दिया इनको मैं मिस्टर मोदी फादर ऑफ द नेशन। कल टीवी वाले मेरे पास आए, हमारा टीवी का रिश्ता अलग रिश्ता है, मीडिया वाले थैंक यू, कुछ भी हुआ वो आ जाते, मैंने आ जाओ। मैं झारखंड से थक के आया था, रात भर सफर किया, बोले मैंने आना है, मेरा आ जाओ, घर खुला है। बोले क्या है मसला? बोले ट्रंप ने मोदी को फादर ऑफ द नेशन कहा, आप क्या बोलते हैं? मेरा आप सही जगह पे आए, सुनो। मैं अपनी बात बोल दिया। मैंने यही कहा कि ट्रंप जाहिल है, गांधी की कुर्बानी को नहीं जानने वाला है, और गांधी को ये जो खिताब मिला बाबा कौम का, वो गांधी ने उसके लिए मेहनत की, अर्न किया, इसीलिए उनको लोग बाबा कौम बोलते, फादर ऑफ द नेशन बोलते। मोदी और गांधी का कोई कंपैरिजन नहीं है, और मोदी खुद जानते। और फिर ये वहां के एक मिनिस्टर है जम्मू के, थोड़ा डाइवर्ट होकर आऊंगा यूएपी के, जम्मू के एक मिनिस्टर है, वो बोल दिए कि ओवैसी एंटी नेशनल है। ट्रंप ने कहा तो मानना पड़ेगा, नहीं माने तो एंटी नेशनल। क्योंकि ट्रंप आपके लिए खुदा है। होगा उन्हें कोई मुल्क का प्रेसिडेंट तो मेरी जूती के धूल के बराबर नहीं है। सुपरस्टार होगा तू,
अपनी जगह पे होगा, मगर मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। मैं भी रहमतुल्लिल आलमीन सब गुम्बद के मकी का उम्मती और अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे पास दौलत होगी, मिसाइल होगा, जो भी होगा, मगर हमको भी जान है भाई। आज भी इस बर्बादी में भी हमारे पास अगर कोई चीज जिंदा है तो फख्र है हमको कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अब ये बोल दिए एंटी नेशनल है। मिस्टर जितेंद्र सिंह, मैं जानता हूं आपके बैकग्राउंड को, खाली आपका जवाब देना चाह रहा हूं, फर्जा नहीं रखता मैं किसका भी। जवाब मेरा यह है क्योंकि आपका आरएसएस का बैकग्राउंड है और आप बोलेंगे कि हाँ हम आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी के लिहाज से आपके लिए फादर तो सावरकर है, सावरकर इनका, हमारे लिए गांधी है। और अगर आप संविधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बाबा साहिब अम्बेडकर। तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अम्बेडकर, फादर ऑफ आरएसएस इज सावरकर, एंड फादर ऑफ द नेशन इज गांधी। समझ में आ गई बात आरएसएस वालों? अब फिर कल बोले तो और बोलूंगा, मत बोलने लगाओ। बहुत मुंह में जबान में बहुत ताकत अल्लाह ने दी, और ये दिमाग, ये कुन जहन गुलामी रखने वाले कांग्रेसों का दिमाग नहीं है। ये दिमाग तुमको जानता है, तुम्हारी सोच को जानता है। अब आप यूएपीए पे आ जाएंगे तो मोदी ने बोला कांग्रेस बनाई तो मैं नहीं बनाऊंगा, इंदिरा गांधी ने बनाया, मनमोहन सिंह चिदम्बरम ने बनाया तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो मोदी ने एक नया कानून बना, तरमीम कर दी, और तरमीम में कर दिया कि एक, अब उसमें क्या है कि ये लिस्ट निकालेंगे, एक लिस्ट निकल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, उसमें किसका भी नाम डाल देंगे, जैद बकर का। लिस्ट क्या होगी कि टेररिस्ट की लिस्ट है, टेररिस्ट है। अरे वो बेचारा बोलेगा मेरे पे कोई केस नहीं, नहीं हम बोले तू टेररिस्ट, नाम डाल दिए। अब वो बेचारा परेशान भागता फिरेगा, अरे ये क्या है, घर में किराएदार है तो मालिक बोलेगा निकल घर से, तेरा नाम टेररिज्म में आ गया। बैंक वाले बोलेंगे अकाउंट बंद कर दे, अकाउंट बंद कर दे, अकाउंट बंद हो जाएगा। माने हर किस्म के बच्चियां हैं तो बोलेंगे कैसा देना तुम्हारे को बेटा, तुम्हारा नाम टेररिस्ट लिस्ट में आ गया। कोर्ट अगर बोलती है कि ये शख्स टेररिस्ट है, आप बोलो हम भी मानेंगे, मगर आप दोनों के हुकूमत, आप बोल देंगे कि ये लिस्ट का कानून बन गया, किसी का भी नाम डाल देंगे। ठीक है, मसूद अजहर का नाम आया, वो टेररिस्ट है। हाफिज सईद यकीनन शयातीन की औलाद है, टेररिस्ट है। मगर ये कानून आप बना दिए, कोई भी किसका भी नाम डाल दो। दूसरा, उसमें तरमीम करे कि दिल्ली में एक इंस्पेक्टर बैठ के ये कानून, ये ऑर्डर पास कर देगा कि गुलबर्गा में फुला महल्ले में जो 2 घर है हम उसको सीज कर ले रहे, खत्म, सीज कर लिए। ये कानून बना दिए यूएपीए का। जब ये कानून बन रहा था, कौन उसकी मुखालिफत किया, वो भी यूट्यूब पे है, सुन लो आप। मजलिस ने जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उसकी धज्जियां उड़ा दी हमने कानून के रुख से। एक एक चीज को बताया, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। हमारे पास चाप चाप के नहीं बात करें। कांग्रेसियों को खड़े होकर बोला कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारा एक बड़ा लीडर इस कानून में जाए भूखो, उसको जेल में सड़ना पड़े 5 साल, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान, दलित, आदिवासी की तकलीफ क्या होगी। तो पूरे कांग्रेसी खड़े हो गए। एक एमपी बेचारे आसाम के खड़े होकर अंग्रेजी में बोले, रेस्पेक्ट करते करते हमको खबरें उतार दिए। खाली मिठे मिठे बातें कर करके अरे 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 आपका नहीं साथ देंगे तो किसका देंगे। इतने शीर खुरमा पिलाइए कांग्रेसी अपने आकाओं को, बकरीद का गोश्त खिलाए,
छोटे का बड़े का तहारीरी किराए, उसके बावजूद भी सुट्टा मिला, कुछ नहीं मिला। अब यह कानून बना दिए तो मोदी उस पर इंप्रूव कर दिए। मेरे भाई, और जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे, इस बिल की तारीफ किए। जाके देखो लोकसभा में 2 या 3 लोग इसकी, मैं, इम्तियाज जलील, ईटी मोहम्मद बशीर, कुनाल कुट्टी साहब केरला के, हम 4 लोग मुखालिफत किए तो बीजेपी वाले मुझे से पुकार के बोले हो गया खाली 4। मैं बोला क्रिकेट मैच में चंबा लगा तो कहीं तकलीफ होती टीम को। बोले वैसे ही तू हार गया। मैंने कहा मैं, अल्लाह ने मेरी जिंदगी में हार नहीं लिखी, इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि मेरा जिंदगी की जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई में कामयाबी ये नहीं है कि मैं जीत जाऊं। मेरी जिंदगी में कामयाबी ये नहीं है कि मेरे पार्टी को मैं इतने लोग जीत जाए, यकीनन मुझे मकसद है मेरा, मगर मेरी कामयाबी का ये भी हिस्सा है कि अगर हम फना हो जाते हैं बाकी से लड़ते हुए तो वो कामयाबी वो कहां से मिला, दर्श करबला से मिला, इमाम हुसैन की कुर्बानी से मिला, जिसने अपने वजूद को कर झुक जाएंगे। तो फिर याद रखो, हम इमाम हुसैन के सच्चे मानने वाले नहीं। उलमा इकराम की जबान से मैंने सुना कि यजीद क्या चाहता था कि इमाम हुसैन का हाथ अपने नापाक हाथ पर मुबारक हाथ को रखना चाहता। तो इमाम हुसैन की शहादत हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों को कहा कि इमाम हुसैन का हाथ काट कर लाओ। जब जाकर देखा तो अल्लाह ने इमाम हुसैन के हाथ को गायब कर दिया। इमाम हुसैन का हाथ नहीं मिला यजीद को, सर मिला कटा हुआ। और जब कटा हुआ सर सुबह कयामत तक आज भी वो बरकरार रहेगा, उनकी कुर्बानी, और हमको पैगाम मिलता रहेगा, जिंदगी का हौसला मिलता रहेगा कि इख्तिदार की कुर्सियों पर कोई भी बैठा होगा, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, हम नहीं झुकेंगे। अब ये लोग हैं, बाज लोग हैं, नहीं भाई मोदी है, अमित शाह है, 300 के ऊपर एमपी है, बेहतर यह है कि झुक जाना जाकर। किसी शायर ने बोल के अब आप देख चुके कि बीजेपी हर जगह जीत रही है। मैं नहीं जीता हूं, मेरी वजह से नहीं कामयाब हो रहे। आज नौजवान मुसलमानों में जज्बा पैदा हो चुका है और नौजवान मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि हम और कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे, जब कांग्रेस के पास उनका कोई वोट नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इंशाअल्लाह ताला बेखौफ होकर पूरे एतमाद के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाइए। लोग बोलते थे, तंज मुझ पर मारते थे कि असदुद्दीन तुम खाली हैदराबाद के पुराने शहर के गली कूचों में तुम बोल लेना। तो अल्लाह ने उनको बता दिया कि आलमगीर की सरजमीन, औरंगाबाद की सरजमीन से अल्लाह ने इम्तियाज जलील को कामयाब किया। एक बीजेपी के एमपी ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, हमको 300 एमपी मिले, मगर एक बात की बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आपको मालूम वो क्या है? मेरे को मालूम। बोले क्या है?
बोले ये इम्तियाज की कामयाबी। बोले बिल्कुल सही बोले आप, ये इनकी फिरका परस्ती है। 1 से 2 हो गए तो तकलीफ, और वहां 37 से 44% वोट हो गया तो कोई हमको फिक्र ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हमेशा के लिए वो जो कंपोजिट कल्चर का पैगाम हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया था वो खत्म होगा, नहीं हुआ। आज भी हमारे वतन अजीज में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, और वो भी अब मान रहे हैं कि इनसे नहीं हो सकता, असद साहब आप आगे बढ़ो। वो खुद कह रहे हैं, जब पार्लियामेंट में देख रहे, मीडिया में देख रहे कि कौन बोल रहा है, मेरे भाई अब कांग्रेस का निकाल दो, बस है, ओल्ड मॉडल हो गया, नया मॉडल अपनाओ। कब तक पुराना मॉडल अपनाएंगे आप? अब तो इनका हाल ही बुरा, इनको खुद नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। इनके एमएलए बीजेपी में जा रहे, इनके एमपी बीजेपी में जा रहे। अच्छा, हैरत की बात यह है, तकलीफ तो होंगी कांग्रेसियों को या जो बैठ के सुन रहे, जितने बीजेपी में भागे ये पूरे सिद्धारामैया के राइट हैंड लेफ्ट हैंड, पूरे उनके चमचे पहले उन्हें कूद गए बीजेपी में। क्या सिद्धारामैया की पॉलिटिक्स है बात? सिद्धारामैया के पूरे लोग कूद गए। अब आप बताइए, कभी आपने पूछा कि क्यों गए आप? नहीं पूछेंगे आप। अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो बोलते क्यों लड़ रहे हो? काटने के लिए। तो मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। अब आइए असल मुद्दे पे, बीजेपी के ऊपर। इनको 300 के ऊपर सीट मिल गए। हिंदुस्तान की जमहूरियत में अवाम ने इनको फैसला किया, मगर जीतने के बाद मॉब लिंचिंग खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद महंगाई खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद बेरोजगारी में और इजाफा हुआ। अब बेरोजगारी का हाल यह है कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 25 साल में इतना बड़ा रेट नहीं था, 6%। अच्छा, आप थोड़े दिन पहले पड़े होंगे प्याले बाजा बजा रहे, बहुत अच्छा कर दिए, वो कर दिए, फुला कर दिए, तीर मारे, जो भी करे, मगर ये 1.5 करोड़ रिजर्व बैंक से लेकर दौलतमंदों को दे दिए। इससे गरीब को कोई फायदा नहीं है। 5 रुपए का बिस्किट लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। मोटरसाइकिल की पहियों की, 2 पहियों की फैक्ट्री में छुट्टी मिल रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।